गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कशन कर रहे थे एनर्जी। एनर्जी का मतलब पावर सप्लाई इन अ कंट्री, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हमने देखा कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन है और सेक्टर के बेस से कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी कितना है और टर्सरी कितना है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक इमर्जिंग चैलेंज इन पावर जनरेशन और दूसरा करेंगे कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। मतलब कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं और फिर इससे हम बच कैसे सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपने आपको बचा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मुझे लगता है कि कभी डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी लेस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो चैलेंजेस हैं उसको हम सब के लिए एक जर्नल चीज़ है कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हमारी कंट्री में कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ इज ग्रेट, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ इज ग्रेटर देन जीडीपी ग्रोथ। जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री में वो जीडीपी की भी ग्रोथ से ज़्यादा है, और इसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी जितनी हमें मिलनी चाहिए उतनी एबिलिटी हमें मिल नहीं पा रही। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर वर्क करते हैं जिसके कारण इस तरह की हम प्रॉब्लम लगातार फेस करते हुए चले आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दीज आर द सम पॉइंट विच क्रिएटेड चैलेंजेस इन आवर कंट्री। सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो इनएडिक्यूट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो बहुत इनएडिक्यूट है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उसके बराबर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। तो यहाँ देखेंगे आप इन 2010-11 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया वाज 81,110 करोड़ किलोवाट, बट एज अगेंस्ट इन डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया वाज द 86,159 करोड़ किलोवाट इन 2010 एंड 11। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 86,000 थी, तो उसकी 81,000 थी। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में इस जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी है कितनी हाइड्रो से कितनी होती है 2009, 10, 11 का दिया गया है। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इस तरह से कितनी एबिलिटी है। हम लोग इसको फिर से एक चीज़ देखते हैं कि हमारे कंट्री में अगर 2016 एंड 17 की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो डाटा अवेलेबल है आपकी बुक के बेस से, एनसीईआरटी की बुक के बेस से अवेलेबल थे। ये 2010 और 12 दिया गया था। अगर मैं इसको लाकर 2016-17 में अपने यहाँ का करूं तो हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी है, जो प्रोडक्शन है, वो कितना है 3,46,619 मेगावाट 2018 में हमारे यहाँ अवेलेबल थी। उसी तरह जो इंडिया में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है, उसकी जो सप्लाई कैपेसिटी थी उसमें 0.7% लगातार लॉसेस फेस कर रहे थे, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा उससे ज़्यादा तो उसमें हम लॉस बियर करते हैं। और जो प्रोडक्शन हो रहा वो हमारी एक्चुअल डिमांड से बहुत कम था। एक्चुअल डिमांड एक्चुअल में हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, और वो आज के बीच का जो गैप है वो 12% का है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसका 12% हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जबकि रिक्वायरमेंट हमारी 12% ज़्यादा की है। तो इसके कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिर हम चैलेंजेस देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम आने के पीछे मेन रीजन क्या था। प्रॉब्लम कौन सी थी कि इनएडिक्यूट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो थी एक्सेशन, और इसमें आपने देखा गैप भी था किसके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला जो इसमें था वो एक्सेसिव लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जब लोड ज़्यादा पड़ेगा तो उसका वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होगा, लॉसेस भी बहुत बियर करने पड़ेंगे। इसके कारण हमें लो वोल्टेज फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी कम है और ज़्यादा एरिया में सप्लाई करनी है तो कहीं ना कहीं हमें क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसके साथ में, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के साथ में।
वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि जब कैपेसिटी कम है, सप्लाई कम है, तो अगर किसी के घर में ज़्यादा चला गया, किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा चला गया, तो बार बार वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। पावर कट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ लगातार, अगर हम ईमानदारी से देखें तो 15-16 आवर्स ही सिटी एरिया में लाइट आजकल मिल पा रही, अब विलेज एरिया में तो उससे भी कम लाइट की अवेलेबिलिटी रहती है। इट इज़ अ वन मेजर प्रॉब्लम। फिर दूसरा जो चैलेंज है इसका, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो हमारी कंट्री में इन इंडिया देयर इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज डोनेटेड बाय द प्लांट लोड फैक्टर टू मेजर PLF इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमारी कंट्री में पता चला प्लांट लगा हुआ है और प्लांट की कैपेसिटी है 100 मेगावाट, तो वो जनरेट कर रहा है 60-65 ड्यू टू द लेस एबिलिटी ऑफ द कोयल या अदर थिंग, अदर फैक्टर उसके साथ में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद ही देखेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेशन जो स्टेशंस हैं उनके साथ में कैसे ये पूरा सर्किल वर्क करता है, क्योंकि वो कमर्शियल सेक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देते हैं, रेजिडेंशियल कंज्यूमर को देते हैं, तमाम तरह के स्टेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तमाम छोटी कंट्रीज जो हमारी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके कारण भी हम कैपेसिटी का अगर बेटर यूटिलाइजेशन करें तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो सकती है। चैलेंजेस में हम देखेंगे 2001-2 में PLF इंडिया में कितना था, ओनली 60%। इट मीन्स 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, द रेस्ट गोज वेस्ट, क्योंकि 40% तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे। सप्लाई जो थी वो रिड्यूस होती चली जा रही है लगातार हमारी कंट्री में, और जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन भी रिड्यूस होता चला जा रहा है। बहुत सारे नेसेसरी प्रॉब्लम्स ऐसी रही जिसके कारण ये हमें PLF डिक्रीज रहता है। एक सबसे बड़ा रीजन है उसका लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज नियर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फेस लॉसेज, ह्यूज लॉसेस फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा, इसलिए कि वो कलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सही नहीं है, और लोगों ने यानी कि लोगों के साथ जो ओवरऑल सिचुएशन होती है वो हम लोग अपने विलेज एरिया में देखते हैं कि कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबमिट करते हैं, फिर गवर्नमेंट को उनको माफ करके उनको कम करके इनको सबमिट करानी पड़ रही। तो 2007-8 में दीज बोर्ड सफर्ड ओवरऑल कमर्शियल लॉसेज ऑफ 21,391 करोड़। तो इतना बड़ा लॉस अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फेस कर रहा है तो इसका मतलब कि कभी भी वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा, वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी जिस इंडस्ट्री में ये लॉसेज हमें बियर हो रहे हैं। फिर इसी में चैलेंजेस है कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग खुद देखते हैं कि लगातार चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके साथ में मिल करके वो लोग चोरी करते हैं, विलेज एरिया में करते हैं। लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब एक से दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं तब भी लॉसेज होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का। फिर सब क्योंकि हम पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट आज भी यूज कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट कंसेशनल रेट टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को स्मॉल स्केल जैसे हैंडलूम ये सारी चीज़ें इनको कंसेशन रेट में इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके बदले गवर्नमेंट तो कंसेशन कर देती है और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और इनको थर्मल पावर स्टेशंस को इसके लॉसेस को बियर करना पड़ रहा। सप्लाई जो है पावर की बिहाइंड इट डिमांड, इसके डिमांड के बहुत पीछे है। सप्लाई जो है वो अनसर्टेन है, इसके कारण क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पार्ट है वही सही से वर्क नहीं कर रहा है। फिर हम ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम से कैसे हम बच सकते हैं, तो इसके लिए कुछ मेजर्स हैं। एक है इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो PLF 60% है उसको बढ़ा के 90%, 95% ले जाया जाए। इम्प्रूव द प्लांट लोड फैक्टर, जो प्लांट का लोड फैक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे हम क्या कर सकें, फुल यूटिलाइजेशन आप कर सकें। प्लग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं
उनको सही किया जाए, इसके लिए हमें न्यू इक्विपमेंट किया जाए, नई क्वालिटी जनरेट की जाए। आज आप देखोगे हाइडल जहाँ पर भी हो, आज भी वो ओल्ड सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बियर करना पड़ रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमें इस PLF को इंक्रीज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस को भी सही करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रिसिटी उसको भी सही करना पड़ेगा, जैसे हमारी, और इसको पोस्ट पेड की जगह हम एक सेंस में कह सकते हैं प्री पेड सिस्टम में बना दिया जाए तो आसान होगा लोगों को। फिर इसके बाद जो थेफ्ट होती है, जो चोरी होती है, उसको रोकना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की हम सप्लाई को सही से इंश्योर कर सकें। तो ये मेजर स्टेप्स हैं जिनको हमें लेने की जरूरत है। फिर इसके बाद इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट। थर्मल पावर जो प्लांट्स हैं वहाँ मेन रिसोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, इट नीड टू रेगुलर सप्लाई ऑफ कोयल, क्योंकि मैंने अभी पीछे ही बताया था कि कोयल की जो सप्लाई वो यानी सिस्टमेटिक नहीं है, कभी अवेलेबल होती कभी नहीं। जब अवेलेबल नहीं होगी तो तभी PLF हमारा डाउन हो जाता है। कि इंकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड FDI इन पावर जनरेशन। पावर सेक्टर में अभी भी पूरी 100% गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है ज़्यादातर एरिया में, तो इसको प्राइवेट सेक्टर्स को देने की ज़रूरत है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने की ज़रूरत है, जिससे इस सेक्टर में कंपटीशन आए, और कंपटीशन आए तो क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसके कुछ रेट बढ़े, लेकिन अवेलेबल नहीं है तब भी हम पे कर रहे हैं, तो कम से कम अवेलेबल होगा उसके बाद ही पे करेंगे इसका। अब इसके बाद आपको ये असाइनमेंट करना है, डिस्कस द यूज पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। हाउ डज पावर सेक्टर इन इंडिया कंटिन्यू टू बी एन इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस? डिस्कस हाउ वी कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन।